जमीनों में चलने वाले, आसमानों में उड़ने वाले, घोंसलों में बैठने वाले, बिल्लों में रहने वाले, मकानों में रहने वाले, गारों पहाड़ों में रहने वाले, न इनकी कोई दुकान है, न इनका कोई मकान है, न इनकी कोई मुलाजमत है, न इनकी कोई फैक्ट्री है। भूखे उठते हैं रात को, पेट भर के आंखें बंद करते हैं। और तूने तो मेरा कलमा पढ़ा, मेरे महबूब का उम्मती बना, तूने तो 5 वक्त की नमाज का सजदा करके दिखाया। क्या बंदे, मुझे तुझे मेरी जात पे भरोसा कोई नहीं। इतनी मखलूक को अगर मैं उनकी इबादतों के बगैर दे सकता हूँ, इबादतों के साथ तेरे खाने को कितना सजा के दूंगा। 4 मरले की दुकान पे भरोसा, इतनी बड़ी कायनात बनाने वाले पे तुझे भरोसा कोई क्यों नहीं। 50,000 रुपए का माल दुकान में डाल रहा है, कह लगा देखना सही दुकानदारी कैसे करूंगा। इसी दुकान से मैं बना, इसी दुकान से मेरा अब्बा बना, इसी दुकान से मेरी औलाद बनी। मैंने बहनों का जहेज भी इसी दुकान से तैयार किया, मेरे रिश्ते सारे इसी दुकान से तैयार किए। मौलाना साहब ठीक है, कुरान हदीस अपनी जगह, नमाज रोजा अपनी जगह, लेकिन इस वक्त तो दौर ऐसा, पैसा फेंक तमाशा देख। यकीन जानो आज पैसा फेंक का तमाशा देखा जब इजराइल सलाम ने आकर तेरे गले के अंदर मौत का फंदा फेंका। सारी दुनिया तमाशा देखेगी। कुरान पाक तेरे सामने अलमारी में होगा, सारे बच्चे कुरान पढ़ पढ़ के सुनाएंगे, लेकिन ऐसा फंदे को बट देगा तेरी जुबान पे कलमा तैयबा जारी नहीं होगा। मेरे अजीजों दोस्तों बुजुर्गों, अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, वो लोगों ईमान बड़ी चीज है, संभालना मुश्किल है, इसे लेके जाना मुश्किल है, इसको पास रखना मुश्किल है। दुनिया धोखा देगी, कई पैसे की रेल फैल ईमान को पीछे धकेलेगी, कई औलाद की मोहब्बत, कई बीवी की मोहब्बत, कई कारखाने की मोहब्बत ईमान को पीछे धकेलेगी। ओ लोगों, हर चीज पे कंप्रोमाइज करना, लेकिन कलमे वाली जिंदगी पे कंप्रोमाइज न करना। माल को देखकर कलमे वाली जिंदगी ना छोड़ देना, बहुत बड़े खसारे के अंदर पड़ जाओगे। हर तरफ आवाज लग रही है, मैं माशरे में जीने का क्या जीने का मर्द तो मर्द दूर की बात है, औरत भी हमें संभाली नहीं जा रही। वो भी कहते हैं मुझे मर्दों के शाना बशाने जीने का हक दिया जाए। अब्बा जान, या तो मुझे आप इतना तालीम याफ्ता ना बनाते, अगर आपने मुझे इतनी तालीम दिलवाई तो मेरे वालिद मोहतरम मेरी तालीम को किसी काम में लेके आओ। अल्लाह अकबर, मैं अपने भाई का सहारा बनूंगी, मैं अब्बा जान तेरा सहारा बनूंगी, मैं अल्लाह अकबर अगर अपने घर के अंदर गई अपने ससुराल वालों के दुखों को बांटूंगी, अपने शौहर का सहारा बनूंगी। मुझे भी शाना बसाना मर्दों के साथ कंधा जोड़ के जीने का हक दिया जाए। तेरी समझ में ये आया कि तुझे हक दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, तू पोलियो के कतरे धक्के दे खा खा के पिलाती, फिर तू मर्दमशुमारी के लिए अल्लाह अकबर लोगों के घरों के दरवाजे पे चेकिंग करती रहे, तू वोट की लिस्टें बनाने के लिए अल्लाह अकबर आदमियों का सामना करती रहे। तेरी इम्तिना शाना बसाना करने का मतलब क्या है? अगर कपड़े मर्द लेके आए तो जुत्ती मैं लेके आऊंगी, आटा वो लेके आए तो गोश्त मैं लेके आऊंगी। तुझे किस बेवकूफ ने शाना बसाना कह दिया? ये शाना बसाना नहीं हुआ करता, ये बेगैरती हुआ करती है। अगर मैं किसी बात की तरदीद करूं तो भाई मुझे दलील भी तो देनी चाहिए। आओ मैं तुम्हें बताऊं, इस्लाम कौन सा शाना बसाना कहता है, कुरान कौन सा कहता है कि मर्दों के शाना बसाना चलना चाहिए। अल्लाह गनी, आओ 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 मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह का दीन कौन सी शाना बसाना जिंदगी गुजारने का कहता है। पर मैं अगर मर्द की जेब इजाजत नहीं देती, उसकी तनख्वाह इजाजत नहीं देती, तो सर्दी के कपड़े गर्मी में के मौसम में पहन के दिखाइए, शाना बसाना है। तो अपने लिए हलाल रोजी कमाने के लिए पत्तों की से बाहर चला जा, उकाड़े चला जा, साहिवाल चला जा, 1 दिन के बाद आ या 10 दिन के बाद आ,
तेरे इज्जत की हिफाजत करूंगी, तेरी चरपाई के चूल्हे हिलने न दूंगी, अपने पर्दे की हिफाजत करूंगी। परेशान होने की जरूरत नहीं, तू अमानत मेरी गोद में दे के जाएगा। अगर बेटी दे के जाएगा तो राबिया बसरिया बना के दिखाऊंगी, अगर बेटा दे के गया आके देख लेना अब्दुल कादिर जिलानी बना के दिखाऊंगी। ये शाना बसाना है। तू रात कहेगा मैं रात कहूंगी, तू दिन कहेगा मैं दिन कहूंगी, तू रोएगा तेरे आंसुओं को अपनी चुन्नी से साफ करूंगी, तू हंसेगा तो मैं हंसूंगी, तू रोएगा तो मैं रोऊंगी, तू कहेगा बाहर जाना जाऊंगी, तू कहेगा नहीं जाना जाऊंगी, अगर तू कहेगा माँ बाप से मिलूंगी, नहीं कहेगा ना मिलूंगी, तू कहेगा सामने वाली खिड़की में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की घरवाली से बात करूंगी। अगर तू इनकार कर देगा, बेशक मैं खातमुन नबील की साहबजादी क्यों ना हो, अली तेरा हुक्म पहले चलेगा। अगर तू दरवाजे पे जाने से मना कर देगा तो हुसैन की अम्मा फातिमा तू ज़हरा तेरी बगैर इजाजत के दरवाजे के बाहर कूड़ा भी फेंक के नहीं आएगी। ये शाना बसाना है। परेशान ना हो, तेरे माँ बाप को अपना माँ बाप बना के दिखाऊंगी, तेरी बहनों के दिल में, तेरे भाइयों के दिल में, तेरी भाभियों के दिल में, तेरे माँ बाप के दिल में, तेरे मोहल्ले वालों के दिल में, पड़ोसियों के दिल में इतनी खिदमत करूंगी, हर एक को अपना समझ के गले से लगाऊंगी, हर एक का अदब एहतराम करूंगी, शरी पर्दे शरी हुदूद में रह के अल्लाह के हुक्मों को पूरा करूंगी। जब मेरा जनाजा जावेगा अपने तो अपने, गैर भी रो रो के दुआएं करेंगे, तेरे घर को देख कर लोग आंसू निकाल लेंगे। ये शाना बसाना ऐसी जिंदगी गुजार के जाऊंगी। और तो और है, अल्लाह अकबर, ऐसा पर्दा, ऐसी रियासत, ऐसा घर बना के जाऊंगी, जनाजा मेरा उठेगा सारे घर वालों को जन्नत का वारिस बना के जाऊंगी। ये शाना बसाना था। लेकिन हर घर के अंदर देख लो नबी वाली जिंदगी से दूरी, हर घर के अंदर देख लो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों से दूरी। मेरे अजीजों, आज हर घर के अंदर झगड़ा फसाद है, आज हर घर के अंदर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाली जिंदगी लेने को तैयार ही कोई नहीं। किसी से पूछ के देख लो, कहने लगे सारी बातें ठीक है लेकिन क्या करें, दुनिया में तो रहना है। मौली साहब परेशानी बढ़ती जा रही है, क्या करूं मेरा गुजारा नहीं होता, क्या करूं मेरा गुजारा नहीं होता, तनख्वाह खत्म हो जाती है, अखराजात बढ़े रहते हैं। ओ भाई, तनख्वाहों के साथ, दुकानदारी के साथ, रोजाना की दिहाड़ी के साथ तूने अल्लाह का शुक्र करना छोड़ दिया। अल्लाह जल्ला शानू ने लाखों में करोड़ों रुपए में से बरकत उठा ली। कितने मुकद्दरों वाले लोग थे जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र करके दिखाते थे, और कितने लोग थे कि अपने प्यार वाली पींगों से लोगों को मुतासिर कर दिया करते थे।